यस दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग लेक्चर, जहां पर अपन पिछले 14 साल के एमसीक्यूज पूरे के पूरे कर रहे हैं प्रैक्टिस। सर अभी तक अपन ने 2 चैप्टर कर लिए, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सर इसका पीडीएफ का मिलेगा हमको टेलीग्राम चैनल पे। आज चालू कर रहे हैं अपन 3rd चैप्टर। सर चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बहुत हम ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पर हार्डली अपने को एक क्वेश्चन आएगा, तो उतना कुछ ज्यादा लोड लेके करना मत। कुछ बच्चों को एक चैप्टर टफ लगता, तो मैं बता रहा आपको जो बेसिक फॉर्मुलाज है वो पढ़ के जाओ। अगर आपको जम रहा तो ठीक, नहीं तो 2 मार्क का रिस्क लेके चल सकते। इतना कोई लोड लेने की कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एज ए टीचर मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग, अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा तो छोड़ दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन से अपन पास या फेल नहीं हो जाने वाले। आ जाओ चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सर ये आपको ब्लैंक स्पेस पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और सॉल्व करने के बाद वाला पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये पूरी सीरीज है, आप ये सीरीज को सेव करके रख लो। आगे पीछे बाद में 2x पे सुन लेना, कहीं ना कहीं एग्जाम में काम आ जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। पूरे के पूरे एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है जो दिसंबर 24 में आया? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1000 रिसीव्ड एनुअली फॉर 4 years एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 5%। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या है? चलो इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, आपका एक फॉर्मूला बेस्ड ये हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। सर एन्युटी का फॉर्मूला क्या रहता है बोलो? ए इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बोलो। ये वाला फॉर्मूला रिपीट करो मेरे साथ। सर ये रहता है इफेक्टिव इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बोलो मेरे साथ। ये रहता है इफेक्टिव इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n माइनस 1 डिवाइड बाय आई करते तो ये फ्यूचर वैल्यू का हो जाता, फिर इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n करते तो ये किसका हो जाता बोलो? सर ये हो जाता किसका किसका किसका? प्रेजेंट वैल्यू का। लेकिन मल्टीप्लाई बाय ए से करते तो ये एन्युटी का फॉर्मूला हो जाता। चलो आ जाओ। सर 1000 रिसीव्ड एनुअली है, मतलब ए कितना है? 1000 है सर। ए कितना है? 1000 इंटू 1 प्लस आई कितना है सर? डिस्काउंट रेट 5%, कुछ बोला नहीं है, मतलब 5%। तो 1 प्लस 5%, कुछ बोला नहीं है, मतलब कंपाउंडिंग मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली कुछ दिया नहीं है। तो 1 प्लस 5% फॉर 4 years माइनस 1 डिवाइडेड बाई सर 5% इंटू 1 प्लस 5% टू द पावर ऑफ 4। क्या होगा बताओ? सर सबसे पहले अपन डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 5% इंटू इक्वल्स टू 2 बार 3 4 इंटू 5%, दैट इज इसका वैल्यू है 0.06077। फिर डिवाइड बाय 5% करेंगे और फिर माइनस 1 कर देंगे, तो ये ऊपर वाले का भी वैल्यू आ गया 1.22506। इसको अपने को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस डिवाइडेड बाई 0.06077 इंटू 1000, तो मेरा आंसर आ रहा 34 नहीं 3546.26। 3546.26 बताओ। 3546.26 आंसर इज द राइट आंसर। इज दिस क्लियर? क्या बच्चा बोलो, बोलो बच्चा, इज दिस क्लियर? मजा आ गया क्या? फर्स्ट क्वेश्चन एन्युटी का क्वेश्चन। पहले एन्युटी के क्वेश्चंस नहीं आते थे, दिस इज द ओनली वन क्वेश्चन जो पिछले 14 साल में एन्युटी का आया। तो मेरे को लगता है कि दिसंबर 24 में आया, तो अभी भी आने के चांसेस है एन्युटी वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा लगते हैं। बाकी आप देखेंगे ना, इन्होंने सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, तो उधर ज्यादा कैलकुलेशन लगता नहीं। लेकिन इन्होंने पूछा है अभी तक, शायद अब ये लोग चेंज कर रहे हैं एन्युटी फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। एन्युटी में सर और एक फॉर्मूला याद रखना, बिगिनिंग एन्युटी ड्यू वाला फॉर्मूला, वो उसके ऊपर भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं लोग। दिसंबर 24 का ये वाला क्वेश्चन बहुत ढांसू था, जिस बच्चों को जिसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ। डबल स्टार मार्क कर दो ये क्वेश्चन पे। सर डबल स्टार मार्क क्यों करना है? देखो इस पे क्या बोल रहा, अ गिवन सम ऑफ मनी गिव्स 50 एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year। मतलब एक सम ऑफ मनी है, सम ऑफ मनी अपने को मालूम नहीं, वो क्या बोल रहा है, उसका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 50 रहेगा 1 साल के लिए, एंड 102 एज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। देखो 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है एंड 102 कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर 2 years। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर अपने को ना ही प्रिंसिपल मालूम और ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम, मतलब अपने पास यहाँ पर 2 चीजें नहीं मालूम। सर इसको कैसे करें? आ जाओ मेरे साथ, इसको थोड़ा डबल स्टार मार के मेरे साथ इसको सॉल्व कर लो, बिना किसी देरी के। टेंशन घेऊ ना का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, और ये क्वेश्चन कर लोगे आपको समझ जाएगा कैसे करना है। सर सबसे पहले उसने क्या बोला, सर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अगर अपन देखें, उसने क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट PIT इज इक्वल्स टू कितना? 50। अब इसके अंदर से अपने को क्या मालूम है सर? बोलो सर, अपने को क्या मालूम है? अगर बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगा। सर रिकॉर्डेड लेक्चर में कैसा बोले? सर टी कितना है? P, तो PI इज नथिंग बट 50। सर PI इज नथिंग बट 50। सर PI 50 कैसे? क्योंकि T जो है वो सिंपल 1 year गिवन है। यहाँ पर आप मार्क कर लो, T कितना है? 1 साल गिवन है। T कितना है? 1 साल गिवन है। तो PI 5। अब लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इफ मैं थोड़ा इसके ऊपर इलेबोरेट करूँ, मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल अगर मेरा 5000 है फॉर एग्जाम्पल, और इंटरेस्ट रेट मेरा है ना 10% है, तो मुझे एक बात बताओ,
P इंटू आई 50 कैसे रहेगा सर? 5,000 इंटू 10, अब ना ये आई लिख रहा ना मैं, तो आई तो 10 है, तो ये 50 कैसे रहेगा सर? ये 50% रहेगा। 50% है जब ये, देखो जब ये 50, अगर मैं परसेंट ना लिखूँ तो ये 5 इंटू ये तो 50,000 आने को ना। यस सर। सर आप बोलना क्या चाह रहे? देखो मैं ये बोलना चाह रहा, जब भी अपन ये साइड आई लिखते ना आई, तो बाई डिफॉल्ट ऐसा रहता कि यहाँ पर दिस इज नॉट डिवाइडेड बाई 100, मतलब यहाँ पर जो आई है वो परसेंटेज में रहने के लिए इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वापिस समझो प्रिंसिपल, अगर 5,000 है, आराम से इसको समझ लो एक बार, और अगर मैं आई लिखूंगा 10, तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट विल बी माई सिंपल इंटरेस्ट? सर सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा? 5,000 इंटू 10 रहेगा या 5,000 इंटू 10/100 रहेगा? तो ऑब्वियसली 10/100 रहेगा। तो आई केस में जो 10 लिख रहा, आई केस में जो फिगर आने वाला है दैट इज आई, अगर मैं बोलूंगा 10% है तो ये क्या है? 10/100 है। तो उसी तरह यहाँ पर जो आई है वो बाई 100 रहा होगा, तो ये डिवाइड बाई 100 को मैंने उधर भेज दिया, तो ये मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। इज इज क्लियर? ये समझ में नहीं आता इसको मार्क करके लिख के रख लो, अगर ये नहीं समझा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग। दिस इज, ये आपको समझना पड़ेगा। तो दिस इज पी आई कितना रहेगा भाई? 5,000 रहेगा। इज इज क्लियर? केम छो मजा मा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्या डाटा दिया आपने को? देखो आराम आराम से जो क्वेश्चन में डाटा दिया ना उसके मदद से अपन करेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में डाटा क्या दिया? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, कंपाउंड इंटरेस्ट 102 इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला क्या है बताओ? P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n माइनस 1। बोलो ये फॉर्मूला है कि नहीं है सर? जिसमें अपने पास क्या क्या डाटा है? P नहीं है सर, आई है कि अपने पास नहीं है, तो 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n है सर 1, n है सर 2, n है सर 2, क्योंकि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 2 साल के लिए, ठीक है सर। सर P इतना आ गया? बताओ बताओ बताओ, इधर इधर तक क्लियर है? बोलो सर। जब अपन ने इसको इंटरेस्ट आई मतलब डिवाइड बाय 100 कर दिया ना, तो इसको पी आई बोल देंगे, स्मॉल आई, पी स्मॉल आई, पी स्मॉल आई, पी स्मॉल आई। इधर तक क्लियर? अब इधर से हल्के हल्के में आप लोग सुनो, सिर्फ घाई गड़बड़ करो नक्का। अब यहाँ पर आप, यहाँ पर एक चीज़ देखो, मैं यहाँ ये लिख सकता क्या? 102 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो मैं P इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर को मैं खोल रहा, P इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर को मैं खोल रहा, तो ये क्या रहेगा? 1 प्लस मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, -1 तो -1 ही है। तो इससे अपने को देखो, इससे अपने को क्या समझ में आ रहा? देखो इससे ये क्लोज ब्रैकेट था और ये ओपन ब्रैकेट था, तो मैं इसको ये ब्रैकेट को हटा के इधर क्लोज ब्रैकेट लिख रहा, ये +1 -1 गेट्स कैंसिल। सर आराम आराम से क्लियर? सर अपन ने क्या किया? सिंपल, अपन ने कुछ नहीं किया, a प्लस बी होल स्क्वायर को अपन ने खोला और ये -1 + 1 माइनस कर दिया, डन सर। सर यहाँ पर अपन दोनों के बीच में आई कॉमन निकाल सकते क्या सर? जी हाँ सर, आई कॉमन निकाल सकते क्योंकि 2i + i है, तो यहाँ पर 2 + i रहेगा। इज दिस क्लियर? दिस 102 इज इक्वल्स टू दिस। अब ये जो पी आई है वो इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंपल। दिस इंप्लाइज 102 इज इक्वल्स टू, बोलो दिस इंप्लाइज 102 इज इक्वल्स टू पी आई कितना है भाई? 5,000। पी आई कितना है? 5,000 इंटू 2 + i। इज दिस क्लियर? अब देखो 102 डिवाइडेड बाई 5,000 कितना रहेगा? 0.0204 इज इक्वल्स टू 2 + i। क्लियर? अब ये बोलो 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 बोलो, इज दिस क्लियर? अब ऑब्वियसली ये जो रहेगा इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो दिस वुड बी 2.04 इज इक्वल्स टू 2 + i। दिस implies i is equals to 2.04 minus 2, which is 0.04, that is nothing but 4%. Is this clear? And this is the answer. सर ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन निकल गया सर, कोई बात नहीं, कोई कोई क्वेश्चन में अटेम्प्ट कोई कोई अटेम्प्ट में क्वेश्चन टफ आते, कोई कोई इसमें इजी आते हैं, ये इकलौता टफ क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है, जहाँ पर अपने को व्हेन, इसको मार्क कर लो इधर, वाई इज दिस क्वेश्चन हार्ड? व्हेन p and i both आर नॉट गिवन, बोथ आर नॉट गिवन, तो इसको अपने को दोनों को कंपेयर करके करना पड़ता है। जब दो चीजें नहीं गिवन है तो अपन ने सिंपल इंटरेस्ट से एक इक्वेशन बनाया, कंपाउंड इंटरेस्ट से वो जो इक्वेशन आया पी आई को इसमें डालने की अपन ने क्या की कोशिश की। यहाँ पर देखो पी आई टी इज इक्वल टू दिस, आई को अपन ने स्मॉल आई में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 किया, तो ये डिवाइड बाय 100 इधर चलेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर सर? अब p इंटू 1 + i, 1 + i टू द पावर ऑफ स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर को अपन ने इसमें बांटा, फिर i को निकाला, पी आई जैसी बना अपन ने 5,000 डाला, फिर i अकेला बचा, i का वैल्यू आ गया 4%। इज दिस क्लियर? बोलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज दिस क्लियर? बोलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता? अ बैंक ऑफर्स 4% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट
विथ क्वार्टरली कंपाउंडिंग, जैसे ही क्वार्टरली कंपाउंड दिया तो अपन क्या करेंगे इसको 4% डिवाइड बाई 1%. व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला? व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला? सर सिंपल है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1 प्लस आई, बोलो 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n माइनस 1. सर 1 प्लस आई कितना है सर? 1% टू द पावर ऑफ 4. सर ये कितने साल के लिए दिया? कुछ नहीं बोला, मतलब अपन बोलेंगे 1 साल के लिए. 1 साल के लिए मतलब क्या रहेंगे? 4 क्वार्टर के लिए -1. करो 1 प्लस 1% इंटू इक्वल्स टू 2 3 4 -1 कितना आया सर? 0.0406. अभी ऑब्वियसली परसेंटेज में लिखेंगे तो 4.06%. 4.06%. इज दिस क्लियर? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n माइनस 1. यहाँ पर 4455 डिजिट तक का ध्यान रखना, 0.4455 डिजिट तक ध्यान रखना. मैं अभी बता रहा 4455 डिजिट तक ध्यान रखना. क्लियर सर? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या होता? इफ द इंटरेस्ट रेट इज 6%, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 6% पर है ना, फॉर व्हाट सम ऑफ मनी, मतलब सर प्रिंसिपल पूछ रहा, फॉर व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज इतना. सर इसका एक है ना सिंपल फॉर्मूला है, उसको याद कर लो आप लोग. जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस अमाउंट जो रहेगा विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आई का होल स्क्वायर. सर ये कैसे आया? अब ये है ना रेगुलर क्लासेस में अपन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू आई का होल स्क्वायर कैसे रहता. आप चाहे तो डिफरेंस इज इक्वल टू दोनों का फॉर्मूला से माइनस कर सकते, दैट इज 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n माइनस 1. ये हो गया किसका फॉर्मूला? बोलो, ये हो गया किसका फॉर्मूला? p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n माइनस पी आई टी इज इक्वल्स टू डिफरेंस, द डिफरेंस इन इंटरेस्ट. तो ये हो गया किसका इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट. दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. इसको डिफरेंस करेंगे, अल्टीमेटली सॉल्व होकर यही आता. अपन रेगुलर क्लासेस में कर लेते, तो अभी मैं इसको बताने का, आप इससे भी करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा. अभी अपन इससे कर रहे हैं. क्या बोल रहा? द डिफरेंस बिटवीन दिस इज 13.5. डिफरेंस कितना है? 13.5 है. प्रिंसिपल कितना है सर? प्रिंसिपल ही तो निकालना है. इंटरेस्ट कितना है? 6% है. 6% तो 0.06 का स्क्वायर, 0.06 होल स्क्वायर, उसको 13.5 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर कितना आया? प्रिंसिपल 3750. बच्चों ये शॉर्टकट है, आपको शॉर्टकट के साथ जाना चाहिए. लास्ट मोमेंट पे लॉन्ग कट मत खेलो. सर एग्जाम में ये सही रहेगा कि अरे हरी किस में सही है, आपको बता रहा, ट्रस्ट में. ठीक है, आगे भी एक क्वेश्चन आएंगे उसमें अपन यही इससे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. ट्रस्ट में आप लोग इसको भी सॉल्व करेंगे ना, अल्टीमेटली आपका आंसर 3750 ही आने वाला है. बस इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. मतलब जब अपने पास कोई शॉर्टकट मेथड है और एग्जाम में अपने पास टाइम लिमिटेड है ना, ऐसा नहीं है कि अपने पास अनलिमिटेड टाइम है. जब अपने पास टाइम लिमिटेड है तो अपने को क्यों लॉन्ग कट करना है व्हेन देयर इज अ शॉर्टकट अवेलेबल. सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज अ सम ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड, sum of rupees 10,000 deposited, compound interest becomes double after 5 years. ये sum of 10,000 deposited is P, compound interest double हो रहा. आफ्टर 20 years it will become, आफ्टर 20 years कितना रहेगा? देखो डबल हो गया, डबल तो P के बदले 2P हो गया, तो 2P इज इक्वल्स टू अपन क्या बोलते हैं एनुअल अमाउंट इक्वल्स टू क्या रहता है? बोलो, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n. अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया डबल. प्रिंसिपल एक बार को उतने रहने दो, चाहो तो आप लिख सकते 10,000 का 20,000 हो गया, लिख लो. अमाउंट हो गया डबल 20,000, प्रिंसिपल कितना था? 10,000. 1 प्लस आई कितना है? आई तो नहीं मालूम अभी. एन कितना है सर? कितने साल में डबल हुआ? 5 साल में डबल हुआ. दिस इज 1 ज़ा 2 ज़ा, 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ 5. अब दिस इज 2 5th रूट और ये 1 प्लस आई. क्लियर? 2 5th रूट. सर इसको कैसे निकाल सकते तुम? सर डर्टी पावर कैलकुलेशन, 2 12 टाइम्स अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 इक्वल्स टू, फिर इंटू इक्वल्स टू 12 बार, इंटू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सर अपना आंसर आया 1.1487 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई. दिस इंप्लाइज आई क्या रहेगा? -1 कर दो, दैट इज इंटू 100 करेंगे ना आई के लिए, दैट इज 14.87%. 14.87%. अब सर ये आई को यूज करके अपने को बोलना है आफ्टर 20 years इट विल बिकम हाउ मच. सर आफ्टर 20 years कितना बनेगा? अमाउंट पूछ रहा वो. प्रिंसिपल कितना है सर? अपने पास प्रिंसिपल रेडी है 1 प्लस 14.87%, 20 साल के बाद कितना रहेगा? एज सिंपल इज दैट. फॉर्मूला रेडी है, देखो फॉर्मूला एक ही है, ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ एन.
कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा, दिस इज नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है सर। कंपाउंड इंटरेस्ट केस में माइनस पी करना पड़ता है अपने को, क्लियर। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस 14.87% इंटू इक्वल्स टू 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जो भी आया इंटू 10,000 करेंगे तो आपका आंसर लगभग 1,60,004 है, ठीक है। 1,60,004 इज ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। और वो पॉइंट का फर्क है, नहीं तो ये भी क्या है, जीरो ही है, बस वो पॉइंट का फर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे सर, जुलाई 23 में क्या क्वेश्चन पूछा। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3364 एट 16% कंपाउंड एनुअली फॉर ये। द सम ऑफ मनी क्या है, द सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा सर। ये इतना बन गया, मतलब ए इतना है, ए दैट इज 3364 इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ एन। सर प्रिंसिपल पूछ रहा, 1 प्लस कंपाउंडेड 16% फॉर 2 ईयर्स, सिंपल करो। 1 प्लस 16% इंटू इक्वल्स टू ये कितना हो गया, P इंटू 1.3456 इज इक्वल्स टू 3364। दिस इम्प्लाइज प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 3364 अपॉन दिस दैट इज 2500। बच्चों क्वेश्चन क्या पूछ रहा उसको देख के करना, गड़बड़ से इजी क्वेश्चन को गलत मत करके आ जाना। इज इज क्लियर, बोलो मजा आ रहा। डन 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 डन, चलते अपन। देखो सिंपल सिंपल आपको भी दिख रहे होंगे, बस वही रिपीटेड फॉर्मूला से कुछ अलग नहीं है बहुत। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा भाई, निकाल देंगे। नहीं सर, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 मतलब प्रिंसिपल 4000 है फॉर 2 ईयर्स एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना, मतलब ये इंटरेस्ट इतना है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा। चलो सर ये भी निकाल लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n माइनस 1 बराबर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 840, प्रिंसिपल कितना है सर 4000, 1 प्लस आई कितना है सर, आई तो निकालना है, टू द पावर ऑफ n 2 ईयर्स माइनस 1। अब देखो सर ये 840 डिवाइडेड बाई 4000 क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा तो ये रहेगा 0.21 इज इक्वल्स टू ये -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.21 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ स्क्वायर। तो अपन कर देंगे रूट इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई बराबर, रूटिंग ऑन बोथ साइड्स करने से ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, और ये रूट 1.21 का रूट कितना था सर 1.1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। नेक्स्ट स्टेप i इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 1.1 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 0.10 दैट इज नथिंग बट 10% सर, 10% इज द आंसर, क्लियर। सिस्टमैटिक फॉर्मूला, सिस्टमैटिक आराम से करने से आंसर आ जाता है बेटू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वन सेकेंड, स्टार क्वेश्चन। सर स्टार क्वेश्चन क्यों मैं आपको बताता, इसमें 60 से 70% बच्चों की गलती होंगी। मैं आपको बोल रहा हूँ 1 मिनट का टाइम लो, खुद से सॉल्व करो। मैं आपको बोल रहा हूँ 1 मिनट का टाइम लो, आप बोलेंगे सर ये आंसर है, चलो करो सॉल्व करो, कोई बात नहीं है, सॉल्व करो फटाफट फटाफट सॉल्व करो। एक मिनट का टाइम दे रहा, आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को खुद से सॉल्व करना है, प्लीज सॉल्व इट, खुद से सॉल्व करो खुद से। मेरा मत देखो, आप लोग खुद सॉल्व करो। सर ये 2.5 को कैसे सॉल्व करें, आप खुद से सॉल्व करो, डर्टी पावर है वो, डर्टी पावर को कैसे सॉल्व करते करो। बोलो सर आप लोगों का भी ये आया क्या। हाँ सर यही तो आया। ऐसा रुको सर, हमको 2 मिनट टाइम है सर, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, कर लो, कर लो, कर लो।
ऐसा क्वेश्चन आया और अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो सकती है। देखो बच्चों, यहाँ पर अपन ने क्या किया, प्रिंसिपल 2000 आई था फॉर 2 ईयर्स 6 महीने, मतलब अपन ने 2.5 साल के लिए अपन ने क्या किया, 2.5 साल के लिए अपन ने क्या किया बोलो, टू टू इन्वेस्ट किया। कंपाउंड इंटरेस्ट कब कंपाउंड होने वाला है बोलो, इंटरेस्ट कब कंपाउंड होने वाला है, 1 साल के बाद। सर जब इंटरेस्ट 1 साल के बाद कंपाउंड होने वाला है तो अपन अपने मर्जी से 2.5 साल के बाद कैसे कंपाउंड कर सकते हैं सर, ये आती है दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पर ये करने से देखो 90%, और जब मैंने खुद फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था यही गड़बड़ होती, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। यहाँ पर देखो, जब इसने क्लियरली बोला कि द कंपाउंडिंग एनुअली, मतलब 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही इंटरेस्ट कंपाउंड होगा, तो तुम तुम्हारी मर्जी से 0.5 मतलब 2.5 साल के बाद कंपाउंड नहीं कर सकते। तो सर फिर कैसे सॉल्व करें इसको? अब ये करने से जो आंसर आता है इंस्टीट्यूट ने दे दिया, तो अब बच्चे तो ये टिक करके आएंगे। लेकिन द थिंग इज आप समझो, जो इंटरेस्ट है वो 2 साल के बाद और नेक्स्ट डायरेक्ट 3 साल के बाद कंपाउंड होने वाला है। बीच में आप जब ले रहे तो अब वो 6 महीने के लिए आप कंपाउंड नहीं कर सकते उसको। सर उसको कैसा करेंगे, देखो उसको कैसा करेंगे बताएगा, आराम से देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू फॉर्मूला वही, लेकिन प्रिंसिपल कितना है 2000, 1 + 10%, 2 बार कंपाउंड होगा, फिर 1 + 10% कंपाउंड होगा, लेकिन 6 महीने की। आप समझ रहे क्या? जो 1 साल का कंपाउंड होगा ना, कंपाउंड तो 1 साल का होगा, मतलब मल्टीप्लाई अपन 10% से करेंगे, उसको डिवाइड डिवाइड बाई 2 करेंगे उसको। सर फर्क कुछ गिरेगा क्या? बिल्कुल बहुत फर्क गिरेगा, आप समझो। फिर लास्ट में -1, आप समझ रहे? अभी इससे होता क्या, देखो माइन्यूट डिफरेंस है इसलिए आपको समझेंगे नहीं। अब इसका आंसर करके देखो, 2000, दिस इज 1.10 का स्क्वायर, दिस इज 1. हाँ, दिस इज 1 + 5% -1। देखो 1.10 इंटू स्क्वायर इंटू 1.05 -1 इंटू 2000। अब आपने आंसर किया, मेरे हिसाब से आपका आंसर 541 आया। Hence this is the right answer, not 538। सर अब इसका क्या लॉजिक है आप देखो, एक चीज आप समझो, जब मैंने 2 ईयर्स 6 मंथ्स के लिए दिया कंपाउंडिंग एनुअली, तो सर कंपाउंडिंग का रेट चेंज नहीं हो सकता। सर कंपाउंडिंग का रेट या चेंज भी नहीं कर रहे, ईयर्स भी अपन चेंज नहीं कर सकते, मतलब ईयर्स जो कंपाउंड कर रहे ना वो 2 साल अलग, उसके बाद फिर ये 5 महीने 6 महीने के लिए, समझे क्या? इसके साथ आप डायरेक्टली इसको कंपाउंड नहीं कर सकते, के साथ उसको डायरेक्टली कंपाउंड नहीं कर सकते। 2 साल अलग, उसके बाद फिर 6 महीने के लिए अलग से 5% पे करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? 10% नहीं मिलने वाला है उसको, 5% मिलने वाला है, इसलिए उसको अलग से कंपाउंड करते। दिस इज क्लियर -1। तो ऐसा करेंगे, अगर क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता, तो आपको देखो 2.5 से भी उसका आंसर दे दिया, लेकिन दैट इज गलत। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू दिस। क्या सम ऑफ मनी मतलब अमाउंट पूछ रहा, नहीं क्या अमाउंट मतलब विल अमाउंट टू, मतलब अच्छा ये प्रिंसिपल पूछ रहा, ये आ गया अपना ए। इन 3 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल वापस से 3704.40 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + 5% टू द पावर ऑफ 3। सिंपल 1 + 5% इंटू इक्वल्स टू इसको क्या करेंगे, 3704.40 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो, ये जो भी आपका आएगा 1 + 5% इंटू इक्वल्स टू जो भी आएगा उसको 3704 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 2 ईयर्स एट द 5%। सिंपल वापस से सर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1 + i टू द पावर ऑफ n -1, ऑब्वियसली प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करके रहता ऑन इतना, तो ये क्या रहेगा 4000 1 + 5% टू द पावर ऑफ स्क्वायर -1, 1 + 5% इंटू इक्वल्स टू -1 इंटू 4000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 410। सिंपल फॉर्मूलास। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 100 फॉर 2 ईयर्स से 10%, वापिस से वही फॉर्मूला, तो प्रिंसिपल इतना है 1 + 10% फॉर 2 ईयर्स -1, करो 1 + 10% इंटू इक्वल्स टू -1 इंटू 100, दैट इज 21 इज द आंसर। इतना ईजी भाई।
कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। वापिस से वही 1000 इंटू 1 प्लस 10% टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1। यहाँ पर इन्होंने क्वार्टरली, सेमी क्वार्टर, मतलब क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये सब भी नहीं दिया, नहीं तो वो डिवाइड बाई और मल्टीप्लाई करना पड़ता। 1 प्लस 10% इंटू इक्वल्स टू -1 इंटू 1000, दैट इज 210। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अ पर्सन इन्वेस्ट 1 लाख ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट दिस, कैलकुलेट द अमाउंट दैट ही विल रिसीव बैक। सर टोटल अमाउंट पूछ रहा, टोटल अमाउंट क्या रहेगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n माइनस 1। सर -1 नहीं रहेगा, सिंपल -1 सर कब करते जब इंटरेस्ट आता। सर प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख, 1 लाख 1 प्लस 10% फॉर 2, 1 प्लस 10% इंटू इक्वल्स टू इंटू 1 लाख, दैट इज 1,21,000 इज द क्लियर आंसर। सर बहुत सिंपल है, मैं इसको ज़्यादा टाइम दे भी नहीं सकता क्योंकि इतना सिंपल सिंपल है। बताओ आपको नहीं लग रहा क्या, आपको अगर लग रहा होगा कि सर टफ क्वेश्चन जा रहे तो मैं रुकता। ये बताओ सर, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। क्या बोल रहा, द ईयर बाय विच अ सम ऑफ मनी वुड बी 1.21 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट 10%। इसका मतलब क्या है, अगर प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट कितना रहेगा 1.21 पी इंटू 1 प्लस आई कितना है 10% है, एन कितना है सर, एन तो निकालना है। इज दिस क्लियर। तो पी गेट्स कैंसिल, दैट इज 1.21 इज इक्वल्स टू 1.10 एन। अब 1.10 इंटू 2 करो, 1.10 एन को यहाँ से आप थोड़ा है ना सॉल्विंग करने से बदले ऑप्शन सॉल्विंग कर लो। के बाद ऑप्शन सॉल्विंग पहले 2 डाल के देखो, 1.10 इंटू इक्वल्स टू 1.21 आ गया, इसका मतलब 2 ईयर्स इज द राइट आंसर। स्टार मार्क इसलिए कर रहा क्योंकि ये इक्वेशन बनना इंपॉर्टेंट है। जो 1.2 टाइम्स हो गया ऑफ इटसेल्फ, मतलब पी का 1.21 पी हो गया, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ एन। पी गेट्स कैंसल्ड, 1.21 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10% टू द पावर ऑफ एन। सर एन ही क्या था, निकालना था, क्लियर है क्या, बहुत ईजी है। एक ही फॉर्मूला वही वापिस है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस फॉर द व्हेन द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। चलो हाश क्वार्टरली का एक तो क्वेश्चन आया। सर क्या बोल रहा है, देखो द कंपाउंड इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। जैसे ही क्वार्टरली बोला तो इंटरेस्ट को अपन क्या करेंगे 10% डिवाइडेड बाई 4, दैट इज नथिंग बट 2.5%। सर उसके बाद फॉर 1 ईयर, जैसे ही 1 ईयर बोला तो n इज इक्वल्स टू 1 इंटू 4, दैट इज 4 हो गया 4, क्योंकि सर एक साल में 4 क्वार्टर रहते हैं। अब द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000, तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा बोलो, p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n माइनस 1। सर p कितना है सर 40,000 इंटू 1 प्लस 2.5% टू द पावर ऑफ n कितना है भाई, n n n n n n सर n है 4 माइनस 1, क्लियर है। अभी अपन ऊपर बात कर लेते क्वार्टरली या हाफ ईयरली का क्वेश्चन आ गया। 1 प्लस 2.5% इंटू इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू 40,000 विच इज नथिंग बट 4152.51 विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, बोलो वीडियो क्लियर है क्या। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता, सर नेक्स्ट एंड दी लास्ट क्वेश्चन, सर नेक्स्ट एंड दी लास्ट क्वेश्चन। भाई आज तो बहुत जल्दी हो गया सेशन, मतलब आधी घंटे में अपना हो गया, क्योंकि एक दो या 3 क्वेश्चन ही अच्छे थे, बाकी सब कंपाउंड इंटरेस्ट पे नॉर्मल क्वेश्चंस थे। क्या बोल रहा है देखो ये क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू थ्राइस इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। 9 टाइम्स कितना होगा, जैसे ही थ्राइस समझा अपने को, 3p इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई दिया है क्या, सर आई तो नहीं दिया है, आई निकालना पड़ेगा। इन कितने ईयर्स, 3 ईयर्स। सर पी गेट्स कैंसिल, तो 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ 3। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स तो करेंगे तो 3 1/3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। सर 3 पावर 1/3 को अपन डर्टी पावर कैलकुलेशन से निकालेंगे। 3 12 टाइम्स अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर द आंसर इज 1.4422 1 प्लस आई। दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, -1 करेंगे तो 0.44 आ रहा, तो इंटू 100 करना पड़ेगा क्योंकि ये आई है, दैट इज 44.22%। सर आप ये मत समझना सर 44.22% आया मतलब गलत होगा। अरे भाई तुम पूरा पैसा जो पैसा 28 हो गया, 28 3 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा रहेगा ना। क्वेश्चन को लॉजिकली भी सोचो, 28 हो गया 28 3 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रहेगा ही ना तगड़ा। अब वो क्या हो रहा है 9 टाइम्स कब होगा, तो 9p कब होगा, p से 1 प्लस 44.22% n, पी गेट्स कैंसिल, तो 9 कब आएगा 1 प्लस 44.22%, दिस इज
9 इज इक्वल्स टू 1.4422 टू द पावर ऑफ n। आप इस ऑप्शन सॉल्विंग इंटू इक्वल्स टू 2 बार। अब देखो जब तक 9 नहीं आता जब तक देखना है। 2 बार हो गया, 3 4 5 6। जैसे में n इज इक्वल्स टू 6 अगर डालेंगे, n इज इक्वल्स टू 6 ईयर्स डालेंगे, तो इसका जो आंसर है दैट वुड बी 8.9988। दैट इज नथिंग बट n इज इक्वल्स टू 6। इज दिस क्लियर? बोलो बाटी, क्लियर है क्या? बहुत ही ज़्यादा इजी में हो गया मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन। आपको समझा ना? प्रिंसिपल गेट्स थ्राइस। देखो इसका फॉर्मूला लिख लेता मैं यहाँ पर। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n। दिस इज नथिंग बट द फाइनल अमाउंट। आई थिंक यू रिमेंबर द कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। फाइनल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n। तो p फाइनल अमाउंट कितना है? थ्राइस हो गया। तो p का 3p अपने को मालूम नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे? p पकड़ेंगे। अपने को अगर अमाउंट मालूम रहता था 10,000, तो 10,000 इंटू 30,000 पकड़ते थे। तो अल्टीमेटली वो कट होके 3 ही आता था। आप समझो, आप अज्यूम भी कर सकते प्रिंसिपल 10,000, लेकिन ये 10,000 ये 30,000, तो 10 1 10 3 तो 3 आता था वो। इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n। सर 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n दे दिया 3 ईयर्स। इससे अपन आई निकाले। जैसे आई निकाले यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पर क्या हो रहा है? 9 टाइम्स हो गया। तो 9 टाइम्स होने के लिए n कितना लगेगा? सर 6 लगेगा। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? चलो मेरे हिसाब से रन फॉर द वीडियो। एक या दो क्वेश्चन ही आपको टफ लगे होंगे, जो कि जिसके अंदर वो दिसंबर 24 वाला क्वेश्चन था, जिसमें ये वाला क्वेश्चन था के अंदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपेयर करके आपको करना था। बाकी तो क्वेश्चन में कोई ज़्यादा बहुत मज़ा नहीं था। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। देखो अभी तक अपन ने 3 वीडियो पूरे हो चुके हैं, जिसमें अपन ने रेशो, प्रपोर्शन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंप्लीट कर दिया। आने वाले मतलब डेली आपको एक वीडियो मिलने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका कमेंट से एक्चुअल में मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा या नहीं लगा। इसके अलावा आने वाले मतलब पूरे चैप्टर्स आने वाले हैं, लेकिन आपको कौन से चैप्टर्स प्रायोरिटी पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ रास की बात बता देता कि एग्जाम्स के 4 से 5 दिन पहले आपका होने वाला एक सुपर मैराथन। मैराथन में सर क्या लेने वाले हैं अपन? मैराथन में अपन ढेर सारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, ऑल चैप्टर्स मिक्स एमसीक्यूज, क्योंकि आपका दिमाग उधर मिक्स चलना चाहिए, इसलिए अपन लाइव एमसीक्यूज मिक्स सॉल्व करेंगे। इज दिस क्लियर? बोलो बच्चों, इज दिस क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट प्रणय गंगन साइनिंग ऑफ। एकदम फॉर सीएमए को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, आपके दोस्त को भेज दो, बोलना भाई ये सीरीज देख ले तू भी पास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आज एक मैनिफेस्ट करते हैं। जो भी वीडियो को लाइक करेंगे और जो भी वीडियो में कमेंट करेगा कि सर मजा आया या सर ठीक लगा, या जो भी कमेंट करेंगे या आपके दोस्त को भेजेंगे। ठीक है, लाइक करना मैंडेटरी है, कमेंट करना मैंडेटरी है, और दोस्त को भेजना नहीं भेजना आपकी जिम्मेदारी। ये 2 चीज जो भी कर देगा तथास्तु भगवान उसको पास कर, तथास्तु भगवान उसको पास कर देगा। तो बच्चों भगवान दिख रहे हैं, मस्ती की बात नहीं है, चलो मतलब मस्ती की बात है, लेकिन आपको कमेंट करके जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय। सर ये पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलने वाले हमको? सर ये पीडीएफ वगैरह आपको मिलेंगे कहाँ? आपके टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके कृपया करके इसको ज्वाइन कर लो। बाय।